नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंकित बाजपेयी एक बार फिर से आपका अपने फेसबुक पेज अवर ग्रीन प्लैनेट पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से सर्दियों में आप अपने टेरेस गार्डन में गमले में ग्रो कर सकते हैं प्याज के पौधे को बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस जानेंगे और सीडलिंग से लेके हार्वेस्टिंग तक की सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिए और बिना लेट किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं पॉट की, तो यहाँ पर मैंने 12-12 इंच के पॉट लिए हुए हैं और जिसके बॉटम में मैंने प्रॉपर ड्रेनेज होल कर दिया है ताकि जो भी पानी हो एक्सेस वाटर इमीडिएट ड्रेन आउट हो जाए। गमले में पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। अगर हम बात करते हैं पॉटिंग मिक्स की, तो इस पॉटिंग मिक्स में मैंने बेसिकली 3 चीजें ऐड करी हैं, जिसमें मैंने लिया है 30% अपने गार्डन की मिट्टी और उसमें मैंने ऐड किया है 30% फाइन सैंड और उसमें ऐड किया है 40% वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम इस पॉट में ही इसकी सीडलिंग करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्याज एक विंटर सीजन की वेजिटेबल है, यानी कि अगर आपको इसको ग्रो करना है तो आपको इसके लिए विंटर सीजन का वेट करना पड़ेगा और आपको इसकी सीडलिंग तब करनी है जब आपका एरिया का वेदर टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री के बीच में वैरी करने लगता है, तब आप इसकी सीडलिंग करें। अगर आपके एरिया का टेम्परेचर इससे नीचे भी चला जाता है तो उस केस में भी आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं, लेकिन वहां पर सीड जर्मिनेट होने में बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं। आइडियली अगर आपके एरिया का वेदर टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री के बीच में है तो उस टाइम पे आपके सीड 12 से 15 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं, लेकिन अगर आपका एरिया का वेदर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया है तो ये 25 से 30 दिन भी जर्मिनेट होने में ले सकते हैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो इसकी सीडलिंग आप अक्टूबर नवंबर के महीने में कर सकते हैं, जब समर सीजन खत्म होने लगती है और विंटर सीजन स्टार्ट होने लगता है, तो उस टाइम पे आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। तो सीडलिंग करने से पहले हम इसमें पहले अच्छे से पानी दे देंगे ताकि हमारी सॉइल अच्छे से वाटर को एब्जॉर्ब कर ले और पानी देने के बाद लमसम हमको 2 से 3 मिनट वेट करना पड़ेगा। जब हमारी ये सॉइल अच्छे से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी तब हम इसमें ही इसकी सीडलिंग करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक नई ट्रिक लेकर आया हूँ कि किस तरीके से हम इसी गमले में सीडलिंग करेंगे और बाद में इसी गमले में इन पौधों को ट्रांसप्लांट भी करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर 2-2 इंच गहरे ब्लॉक बना लेते हैं एक ग्लास की हेल्प से। हम अपने दोनों पॉट में सेम चीज अप्लाई करेंगे। दोनों में हम 2 से 3 इंच गहरे ब्लॉक बना लेंगे और इसके बाद हम इसको फिलअप कर देंगे 50% कोकोपीट और 50% परलाइट से। और अभी हम इस पॉटिंग मिक्स को अपने इन ब्लॉक में फिलअप कर देंगे। अच्छे से फिलअप करने के बाद अब हम इस ब्लॉक में ही करेंगे अपने प्याज के सीड्स की सीडलिंग। यहाँ पर हमने कोकोपीट और परलाइट का यूज इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर जब हमारे पौधे जर्मिनेट होंगे तो जब हमें उन्हें ट्रांसप्लांट करना होगा तो वो बहुत ही इजिली रिमूव हो जाएंगे। प्लांट की रूट बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होंगी। तो इसलिए ही मैंने यहाँ पर 50% कोकोपीट और 50% परलाइट का यूज किया है। तो अब हम इन ब्लॉक में ही अपने सीड की सीडलिंग करेंगे। याद रखिए दोस्तों कि हमारे प्याज के सीड साइज में बहुत छोटे होते हैं, तो इनको बहुत गहरे आपको सॉइल में नहीं दबाना है, अदरवाइज आपके ये सीड खराब हो जाएंगे। तो अब हम अपने हर ब्लॉक में ये सीड स्प्रिंकल कर देंगे। जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप कम या ज्यादा सीड अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं। और इसके बाद हमने जो ये पॉटिंग मिक्स तैयार किया है 50% कोकोपीट और 50% परलाइट का, इसकी एक हल्की लेयर से अपने इन सीड्स को कवर कर देंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं कि आपको ये सीड बहुत गहरे सॉइल में नहीं दबाने हैं, अदरवाइज आपके ये सीड जर्मिनेट नहीं होंगे। तो अभी हमारा ये सीडलिंग प्रोसेस हो गया है कंप्लीट और अब हम इसमें अच्छे से पानी का स्प्रे कर देंगे और इसके बाद हम अपने पॉट को ऐसे प्लेस पर रखेंगे जहां मॉर्निंग और इवनिंग की 2 से 3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती हो और डे टाइम में सनलाइट का रिफ्लेक्शन आता हो। अगर आपने सीडलिंग दिसंबर जनवरी के महीने में करी है, जिस टाइम पे वेदर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपको अपने पॉट को ऐसे प्लेस पर रखना है जहां पर उसको दिन की कम से कम 6 से 7 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिले, अदरवाइज आपके सीड जर्मिनेट होने में बहुत ज्यादा टाइम ले लेंगे। सीडलिंग करने के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आपको हमेशा याद रखनी है प्याज के केस में कि इसकी सीडलिंग कभी भी ड्राई ना होने पाए। इट मीन्स कि आपने जिस भी पॉट में या जिस भी सीडलिंग ट्रे में आपने इसकी सीडलिंग करी है, हमेशा उसमें नमी बनी रहे। इट मीन्स कि अगर आपको आपके गमले की या सीडलिंग ट्रे की ऊपर की सॉइल थोड़ी सी भी ड्राई दिख रही है तो उसके ऊपर पानी स्प्रे जरूर करें।
तो अब मिलते हैं कुछ दिनों के बाद और देखते हैं इसका आगे का अपडेट। तो दोस्तों ये है अपडेट 12 दिन के बाद का और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे सीड जर्मिनेट होने लगे हैं, एक एक दो दो सीड स्प्राउट करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन अभी भी दिन की धूप थोड़ा सा ज्यादा तेज होती है, इसलिए मैंने इनको डायरेक्टली सनलाइट में नहीं रखा है, पार्शली शेडेड एरिया में रखा है और पिछले 12 दिन में मैंने इसमें सिर्फ एक बार पानी का स्प्रे किया है। तो ये है रिजल्ट 32 डेज के बाद का और अभी हमारे ये पौधे रेडी हैं ट्रांसप्लांट करने के लिए। जब भी हम सीडलिंग करते हैं तो सीडलिंग करने के 25 से 30 दिन के बाद प्याज के पौधे आपके रेडी हो जाते हैं ट्रांसप्लांट करने के लिए। अगर आपने बहुत ज़्यादा ठंडक के सीजन में जब टेम्परेचर बहुत लो हो गया है तब सीडलिंग करी है तो याद रखिए कि जब आपके पौधे 4 से 5 इंच लंबे हो जाएं तो आप समझ जाइए कि ये राइट टाइम है कि उनको अब हमको दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट करना है, शिफ्ट करना है। तो अब यहाँ पर हम अपनी सीडलिंग्स को निकालेंगे और 1 बाय 1 अपने हर पॉट में जरूरत के हिसाब से ये पौधे शिफ्ट कर देंगे। तो जब भी आप प्याज की सीडलिंग निकाल रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ही सावधानी से निकालें क्योंकि इनके पौधे बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। तो अगर आपने जरा सी भी जल्दबाजी करी तो इसकी स्टेम खराब हो जाएगी और आपके ये पौधे भी खराब हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सारी सीडलिंग अपने गमले से निकाल ली है और अभी आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से सीडलिंग बाहर आ गई है क्योंकि यहाँ पर हमने 50% कोकोपीट और 50% परलाइट का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से हमारी रूट डैमेज नहीं हुई है और बहुत ही सफाई से ये सारी की सारी सीडलिंग बाहर आ गई है। तो अभी हम अपने इन पौधों को ट्रांसप्लांट कर देंगे पॉट्स में। तो याद रखिए कि अगर आप प्याज के पौधे ग्रो कर रहे हैं तो हमेशा ऐसे गमले का सिलेक्शन करिए जिसके बॉटम में प्रॉपर छेद बने हो ताकि जो भी एक्सेस पानी हो इमीडिएट ड्रेन आउट हो जाए। अगर आपके गमले में छेद नहीं बने हुए हैं नीचे और आप उसमें पानी देते हैं और उसमें पानी रुक रहा है तो आपके पौधे खराब हो जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारे 12-12 इंच के गमले हैं और इसमें हम 4 से 5 प्याज के पौधे लगाएंगे 3 से 4 इंच के गैप पर। तो अभी हमारे ये सारे पौधे लग गए हैं। अब हम इसमें देंगे थोड़ा थोड़ा सा पानी और अभी हम अपने इन गमलों को डायरेक्टली सनलाइट में नहीं रखेंगे क्योंकि अभी हमने इनको शिफ्ट किया है तो थोड़ा सा ट्रांसप्लांटेशन शॉक इनको लगा होगा। तो अगर अभी हम इनको डायरेक्टली सनलाइट में रख देंगे तो चांस ये है कि हमारे ये पौधे खराब हो जाएं। तो अगले 5 से 7 दिन तक इसको आपको शेडेड एरिया में रखना है जहां पर सिर्फ और सिर्फ सनलाइट का रिफ्लेक्शन आता हो। बहुत ज्यादा पानी नहीं देना है और 5 से 7 दिन के बाद जब आपके ये पौधे थोड़े से हेल्दी दिखने लगे तब हम इनको शिफ्ट कर देंगे डायरेक्ट सनलाइट में और इंश्योर करेंगे कि इनको दिन की कम से कम 6 से 7 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिले। तो दोस्तों ये है फाइनल अपडेट 117 दिन के बाद का और यहाँ पर अभी मैं इनको हार्वेस्ट करने जा रहा हूँ। इट मीन्स कि अभी मैं इनको पॉट से बाहर निकाल लूंगा। और जब आपके पौधे सूखने लगे, उनकी टॉप की लीफ ड्राई होने लगे, इट मीन्स कि आपके ओनियन बल्ब मैच्योर हो गए हार्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं एक एक करके प्याज के सारे बल्ब पॉट से बाहर निकाल लूंगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने टेरेस गार्डन में ग्रो कर सकते हैं प्याज के पौधे को गमले में बहुत ही आसानी से। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप जो भी पहली बार मेरा ये पेज देख रहा है तो प्लीज इसको फॉलो करें और इस वीडियो पे कमेंट करें, इसको लाइक करें और अपने जानने वालों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलूंगा आपको अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।